राधे राधे। हेलो दोस्तों, आप सबके मन में और हमारे मन में भी बहुत एक प्रश्न हमेशा आता है, जैसे कि हम किस देवी देवता या किसके उपासक, कौन, किसके यहाँ जाना चाहिए। किसी का सत्संग हो रहा हो, राम जी का सत्संग हो रहा हो, श्याम जी का सत्संग हो रहा हो, या और भी देवी देवताओं का जो होता है, शंकर भगवान का होता है। मन में प्रश्न आता है कि हम तो माता जी को मानने वाले हैं, क्यों जाएं? अगर जाएंगे तो गलती हो जाएगा, कहीं नाराज़ ना हो जाए, कहीं कुछ बोले ना, या फिर मेरा जो इष्ट है वो हमसे रुष्ट ना हो जाए। मन में ऐसा व्याकुलता भी आती है और डर भी लगता है। ये सब बहुत लोगों के मन में भी आता है प्रश्न, और संप्रदाय लोग को भी दिक्कत होता है। इसी चर्चा पे आज श्री प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में एक माता जी ने एक प्रश्न पूछा और उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, तो समाज के कल्याण के लिए बहुत अच्छा, ज्ञानी भी है और बहुत, उसको जो बोलते हैं, जो मरीज अगर बन जाए उसको अगर दवा दे दिया जाए, वो दवा कभी अगर मुरीद हो जाए तो क्या कहना। देखिए इस वीडियो में कैसे श्री प्रेमानंद जी महाराज ने उत्तर दिया है, जिससे उनको संतुष्टि हुई। आशा करते हैं आप लोग को भी संतुष्टि। जी दिल्ली से राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश भगवान महाराज जी, ठाकुर श्री रामकृष्ण जी महाराज और माँ शारदा जी की बड़ी कृपा है, जिस कारण मैं नित्य नियम का निर्वाह करने की कोशिश करती हूँ। महाराज जी, यदि उस समय किसी दूसरे सत्संग में जाना पड़ जाए या वहाँ से लाभ उठा के अपनी साधना में उच्चतम गति प्राप्त करना चाहिए, पर महाराज जी इनके अंदर एक है कि अपना नित्य नियम बाधित होता है। नहीं, सब नित्य नियम की पूर्ति सत्संग से हो जाती है। पता नहीं कौन सा शब्द ऐसा आवे जो नियमावली से ऊपर नहीं उठा जा सकता, तो ऊपर स्थिति प्रदान कर दे। दात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। पता नहीं भगवत प्रेमी महात्मा का कौन सा शब्द हमारे जीवन को अध्यात्म की कितनी ऊंचाई पर पहुंचा दे, जो हम संयम नियम करके भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए जहां कहीं भी उत्तम संत महात्मा का सत्संग हो, उत्तम शब्द इसलिए कि केवल प्रवचन करता नहीं, जिसकी स्थिति हो, जो भगवान में चित्त जोड़े हो, जिनका लक्ष्य केवल भगवान हो, जो भगवानमय है, ऐसे संतों के सत्संग से आध्यात्मिक उन्नति होती, केवल प्रवचनकर्ताओं से नहीं। जो सत्य वस्तु है, तो सत्य वस्तु में जो स्थित है वही उसका वर्णन कर सकता है। तो हमें तो लगता है कि जरूर सत्संग सुनना चाहिए। इनका भाव एक ऐसा भी था कि तुलसीदास जी भी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि बने तो रघुवर ते बने या बिगड़े तो गुरु। तो सत्संग किसका होता है? माया का होता है क्या? रघुवर का नहीं होता क्या? सत्संग माया का होता है? जैसे कोई जिस संप्रदाय का या जिस भावना से पुष्ट महात्मा, जब भगवान सत्य से जुड़ा हुआ महात्मा बोलेगा तो संप्रदाय की सीमा में बंधा नहीं होता। जो भगवत प्राप्त महात्मा होता है वो संप्रदाय की सीमा में बंधा नहीं होता, उससे सबको लाभ होगा, उससे सबका मंगल होगा। और ये छोटी छोटी मेड़ों में अपने लड़ाई झगड़ा, इससे लाभ नहीं होता। ये सब अलग बात है। जो तत्व ज्ञानी महात्मा है उसका किसी का मंगल नहीं होना, वो हर संप्रदाय का है। आप किसी सिद्ध महापुरुष की बात उठा के देखो और किसी संप्रदाय का कोई उसे काट सके तो हमें बताओ। तो जो भगवत प्राप्त महात्मा है, हम वही कह रहे हैं, जो सत्य से जुड़ा हुआ महात्मा है, उसके वचन सुनने से मंगल ही होता है। उसमें हमारे इष्ट या हमारी आराधना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम उसके सुनेंगे, अन्य नहीं। इसीलिए हमने पहले कहा प्रवचन करता नहीं, जो संत भगवान में जुड़ा हुआ है। अब जैसे वो राम जी की महिमा गा रहा है और हमारी स्थिति है श्याम जी में, तो हम हर बात राम जी के श्याम जी में जोड़ते चले जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। कौशल किशोर ठाकुर जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं वर्तमान में पूज्यपाद ब्रह्मलीन संत स्वामी श्री शरणानंद जी मानव सेवा संघ की वाणी का अध्यापन करता हूँ। आपके प्रवचन भी स्वामी जी की भांति मानव दर्शन एवं जीवन विज्ञान पर आधारित हैं। जब आपको सुनता हूँ तो लगता है कि मानव सेवा संघ की ही वाणी सुन रहा हूँ। महाराज जी, आपकी वाणी से बहुत लाभ हुआ है, ऐसा है? हाँ, इन्हीं महापुरुषों की जूठन बोलते हैं, अपनी तो कुछ वाणी है नहीं। जो संतों के चरणों में बैठकर आराधना हुई, वो वही जो अंदर से बुलवाते हैं वही बोलते हैं। कोई पढ़ लिख करके किसी विषय पर बोलना, और एक होता है उसी विषय में घुस करके
उसका आनंद लेकर उसमें बोलना। तो इन्हीं संतों के चरणों का आश्रय लिया, तो इन्हीं संत जन अंदर आकर वाणी के रूप में स्फुरित हुए, वही जगत मंगल कर रही, वही आप लोगों का मंगल कर रही। महाराज जी, एक इसमें प्रश्न था, जैसे अभी आपने बोला कि जो महापुरुष जो भगवत तत्व का अनुभव कर गए, उनकी सबका जो सिद्धांत है महाराज जी, जैसे अभी स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी पढ़ें, भाई जी की वाणी पढ़ें, महाराज जी आपकी वाणी भी सुनने को मिलता है, तो सबका एक स्थिति एक जैसी होती है महाराज जी, मतलब कि तत्व दृष्टि होती है। हाँ, क्योंकि वो जो स्थिति है, उसी स्थिति में जब आया जाएगा तो वही एक स्थिति होगी, वही एक स्थिति होगी, वो उसमें बदलाव नहीं। उपासना का रंग अलग अलग होगा, परिस्थिति हो, चाहे सियाराम उपासक हो, चाहे राधेश्याम उपासक हो, चाहे ब्रह्म उपासक हो, चाहे जो जब स्थिति आएगी तो स्थिति में वही होता है, उसमें अंतर नहीं। उसमें जो उपासक उनके पास जाते हैं तो उनको उसी भावना में पुष्टता मिलेगी। सच्चे महात्मा का यही संसर्ग का लाभ है कि अगर आप सियाराम के उपासक हो तो आपकी सियाराम में भक्ति बढ़ेगी, और अगर आप ऐसे अभी स्थिति नहीं है तो आप राधेश्याम में स्थित हो जाओगे जहाँ वो स्थित है, और अगर आप ब्रह्म ज्ञान में जाना चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति हो जाएगी। महापुरुषों के संग से जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाई, वही स्थिति जागृत हो जाती है, क्योंकि संत कल्पतरु हैं। बहुत बार देखा जाता है जैसे कोई राम उपासक है तो आप राम जी की ही चर्चा, उसकी प्रसन्नता की करते हैं, या कोई ब्रह्म, क्योंकि वही प्रियाप्तितम ब्रह्म है, वही प्रियाप्तितम ओंकार है, वही प्रियाप्तितम सियाराम है, वही प्रियाप्तितम हम जानते हैं सत्य स्वरूप सच्चिदानंद है। तो जो जहाँ का है हम वही वर्णन करते हैं, तो हमारे प्रियाप्तितम को वर्णन हो रहा, कोई अंतर नहीं है। राम में हमारे श्यामा श्याम विराजमान है, राम में राधा और माँ में माधव, राधा माधव दोनों विराजमान है। हम राधा माधव कहते हैं तो राम राम कहते हैं, राम राम कहते हैं तो राधा माधव कहते हैं, वही प्रभु के नाम, कोई अंतर नहीं। केवल भेद है संसार का, संसार का राग मिट जाए, गंदे आचरण मिट जाए, पापाचरण मिट जाए, ये खास बात है। और आगे उन्नति जब अध्यात्म की होती है तो एक है वो परमात्मा, वो 100-200 नहीं, वो एक है, उसके नाम अनंत है, उसके रूप अनंत है, उसकी लीला अनंत है, उसकी महिमा अनंत है।